सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। यानी कि हमारा जो एक कैरेक्टर है जो कि है रामनाथ, ये एक अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था। अब रिच लैंडलॉर्ड का मतलब होता है एक बहुत ही अमीर इंसान जिसके पास बहुत सारी जमीन हो। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। इसका मतलब रामनाथ के जो फादर थे उन्होंने रामनाथ के लिए बहुत सारी जमीन छोड़ दी थी अपनी मरने के बाद। यानी कि लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लार्ज एरिया ऑफ लैंड। यानी कि उसके फादर ने रामनाथन के लिए बहुत सारी लैंड को छोड़ दिया था। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। परंतु रामनाथ ने अपने लैंड को एक दिन भी ध्यान से नहीं उस पे काम करा। यानी कि उसने अपने लैंड की कोई वैल्यू नहीं करी और उसे कोई काम नहीं था अपने लैंड से। यानी कि उसने उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं करा। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक आइडिया था। उसे लगता था कि ही बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। इसका मतलब रामनाथ को लगता था कि एक ऐसा जादुई लिक्विड है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में यानी कि गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए रामनाथ अपने लैंड पे कोई भी वर्क नहीं करता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस वर्ल्ड में कोई मैजिक पोशन है जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो इसी पोशन का मतलब होता है कि ऐसा जादुई लिक्विड जो कि सुपर पावर होती है, जिसमें जो कि बहुत चीजें कर सकता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे और बहुत सी ऐसी चीजें कर सकता है जो कि आमतौर पर नहीं होती हैं। तो रामनाथ को लगता था कि वो एक ऐसा पोशन बना सकता है, तो वो उसी पे अपना सारा टाइम देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, promising to tell him about it, but he did not give up। यहां तक कि उसे बहुत सारे लोग धोखा भी देते थे कि हम तुम्हें इस पोशन बनाने का तरीका बताएंगे, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। वो फिर भी इसके पीछे लगा रहा कि कैसे भी करके वो पोशन बनाना सीख जाए। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। तो रामनाथ की जो वाइफ थी मधुमती, वो ये सब देखकर बहुत ही दुखी और निराश हो गई कि उसके पति को कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं और कैसे वो अपना सारा पैसा इसी में खो रहा है, उसका सारा पैसा कैसे खर्च हो रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और उसको भरोसा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रामनाथ का सारा पैसा लोग ले जाएंगे और उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। One day, a famous sage called Mahipati came to their town। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेज का मतलब होता है एक पंडित, एक ज्योतिष, यानी कि एक बहुत ही ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति। तो एक दिन एक बहुत ही फेमस ज्ञानी व्यक्ति जिसका नाम था महीपति, वो उनके टाउन में आता है। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। तो रामनाथ ने इस सेज से उस मैजिकल पोशन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयस आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। तो रामनाथ ने जब सेज से पूछा कि आप ऐसा कोई जादुई पोशन बना सकते हैं जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, तो सेज ने रामनाथ से कहा, हाँ, जब मैं हिमालय में ट्रेवल करता था तब मैंने इस जादुई पोशन के बारे में सुना था,
पर इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो रामनाथ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि इस सेज को इस मैजिकल पोशन के बारे में पता है, तो वो खुशी के मारे बोला कि टेल मी, मुझे बताओ इसके बारे में। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो सेज ने रामनाथ को बोला कि आपको केले का पेड़ लगाना पड़ेगा और उसको रोज अपने हाथों से पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में अक्सर पेड़ के ऊपर ड्यू यानी कि ओस जम जाती है। तो ये जो हमारा सेज थे, जो कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, तो इन्होंने रामनाथ से बोला कि आप जो ये केले के पेड़ लगाएंगे इसमें आपको डेली पानी देना पड़ेगा, और जब सर्दियों में इनके पत्तों पे जो ओस, जो ड्यू जम जाएगी, उसको आपको एक बोतल में कलेक्ट करना पड़ेगा। When you have 5 liters of dew, bring it to me। फिर उन्होंने कहा कि जब आपके पास 5 लीटर ड्यू हो जाए तो उसको मेरे पास ले आना। तो आप समझ सकते हैं कि ड्यू कितनी छोटी ये होती है, और इसको 5 लीटर इकट्ठा करने में रामनाथन को बहुत सारा समय लगेगा। तो सेज ने इसको ये बोल दिया, आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। अब ये चैंट का मतलब होता है कि जादुई स्पेल, यानी कि मैजिकल वर्ड्स। तो सेज ने रामनाथ से कहा कि मैं उस मैजिकल पोशन को, यानी कि जो ये ड्यू है, इसमें एक जादुई मंत्र पढ़ूंगा और ये मैजिक पोशन बन जाएगा। A drop of the potion will change any object into gold। और इसके बाद इसका एक बूंद किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे सेज ने रामनाथन को एक टास्क दिया है कि आपको 5 लीटर ये जो ड्यू है इसको एक बोतल में कलेक्ट करना है। रामनाथ वॉज वरीड, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि ड्यू कितना जरा सा होता है, और इसको अगर 5 लीटर कलेक्ट करना है एक बोतल में, तो रामनाथन को बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए वो चिंतित था। तो उसने पूछा सेज से कि अगर मुझे इसे कलेक्ट करना है तो मुझे तो बहुत सारे साल लग जाएंगे, क्योंकि विंटर तो कुछ महीनों के लिए ही होता है। तो सेज ने कहा, you can plant as many banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands। तो सेज ने कहा कि आप जितने चाहें उतने सारे केले के पेड़ लगा सकते हैं, पर यह बात ध्यान रखना कि आपको उनमें खुद ही पानी देना होगा और उनका ड्यू भी आपको खुद ही कलेक्ट करना होगा। तो सेज ने रामनाथ को इंस्ट्रक्ट किया कि आप कितने सारे भी बनाना ट्री लगा सकते हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही ज्यादा ड्यू कलेक्ट हो पाएगा। रामनाथ went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। ये सब बात होने के बाद रामनाथ वापस अपने घर जाता है, अपनी बीवी से बात करता है और अपनी जो फील्ड्स थी जो उसके पिताजी ने उसको दी थी, तो वो उनमें साफ सफाई करने लगता है, उनमें काम करने लगता है ताकि वो उसमें केले के पेड़ लगा सके। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। वहां पर उसने बहुत सारे केले के पेड़ लगा दिए, कई रोज में लगाए। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड का मतलब उसकी देखभाल करना, उसकी देखरेख करना। तो उसने जो केले के पेड़ लगाए थे उसने बहुत ही ध्यान से उनकी देखभाल करी, और सर्दियों के महीनों में वो उसमें से ड्यू भी कलेक्ट करने लगा धीरे धीरे करके। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी बीवी जो की है मधुमती, उसने भी उसकी हेल्प करी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। तो जो उसकी वाइफ थी मधुमती, वो जो ये केले की फसल होती थी उसको जाकर मार्केट में, बाजार में बेच देती थी और उसे उसके पैसे मिल जाते थे।
Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. तो ऐसे कर करके रामनाथ ने खूब सारे केले के पेड़ लगाए और उन्होंने एक खूब सारा बनाना की प्लांटेशन कर ली, यानी उनके पास बहुत सारे बनाना की फसल हो गई। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। तो आप देख सकते हैं कि 6 साल बाद आफ्टर 6 years उसने फाइनली 5 liter ड्यू कलेक्ट कर ली बोतल में। ठीक है, केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज। तो अब वो ये ड्यू जो उसने कलेक्ट करी है इसको वापस से सेज के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड। मटर्ड मतलब बहुत ही धीमी आवाज में बोलना। मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। तो सेज ने उस पानी की बोतल पे धीमे शब्दों में एक मंत्र फूका। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। तो उसने उससे कहा अब इसको ट्राई करो। तो रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। तो रामनाथ ने इसको तांबे के बर्तन पे पानी की ड्रॉप्स को डाल दिया और उसको गोल्ड में कन्वर्ट होने का वेट करा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। तो वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। रामनाथ बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया, चौंक गया कि मैंने तो इतना सारा ड्यू 6 साल लगाकर बोतल में कलेक्ट करा और सेज के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि इससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो रामनाथ गुस्से में चिल्लाया, दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, कि ये तो धोखा हुआ है, ये तो चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ के 6 कीमती साल को वेस्ट कर दिया। प्रीशियस मतलब वैल्यूएबल, कीमती। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। तो जो सेज थे महिपति, उन्होंने मुस्कुराते हुए रामनाथन की वाइफ जो की है मधुमती, उसको बुलाया। शी केम विद अ बिग बॉक्स। अब उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो एक बड़े डिब्बे के साथ आई। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइंस। तो जब मधुमती ने उस बॉक्स को ओपन करा तो उसके अंदर काफी सारे सोने के सिक्के थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड। अब सेज रामनाथ से बोलता है और रामनाथ इस टाइम बहुत ही सरप्राइज था, वो काफी चौंका हुआ था। तो सेज उससे बोलता है, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई भी जादुई या मैजिक पोशन नहीं है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में कन्वर्ट कर दे, गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तो सेज रामनाथ से कहता है, तुमने मेहनत करी है और ये फसल उगाई है, और ये जो तुमने मेहनत करी है, केले के पेड़ को अपने लैंड में लगाया, फिर उससे प्लांटेशन करी। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. तो जब तुम ये केले के पेड़ लगाते थे तो तुम्हारी जो वाइफ थी, तुम्हारी जो बीवी थी, वो इन केलों को जाकर बाजार में बेच देती थी। That's how you got this money. इस तरीके से तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के आए हैं। It was your hard work that created this wealth, not the magic. तो ये जो सिक्के तुम देख रहे हो, ये कोई मैजिक, कोई जादू से नहीं आए हैं। ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से आए हैं, जो कि तुमने केले की प्लांटेशन करने में, फसल उगाने में की है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी। तो जो सेज थे, जो कि ये ज्ञानी बाबा थे, उन्होंने रामनाथ से कहा कि अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बहुत पहले बता देता तो तुम शायद इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक छोटी सी ट्रिक खेली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। तो रामनाथ ये बात को अच्छे से समझ गया। उसे एहसास हो गया कि जो ये सेज थे, इनकी बात में बहुत सारी गहराई थी, बहुत सारी
समझ होने वाली बात थी, तो रामनाथ इसको अच्छे से समझा कि सेज उससे क्या करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपने हार्डवर्क पे बिलीव करे, ना कि कोई जादू या कोई मैजिकल पोर्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी के साथ हमारी स्टोरी होती है खत्म। तो ये रही हमारी स्टोरी की समरी, स्टोरी इन अ नटशेल। रामनाथ बिलीव्ड इन अ मैजिक पोर्शन दैट कुड टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। तो रामनाथ एक ऐसे जादुई पोर्शन में यकीन करता था जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में कन्वर्ट कर सकती है। आसेश ट्रिक्ड हिम इनटू प्लांटिंग बनाना ट्रीज एंड कलेक्टिंग ड्यू। तो एक सेज थे जो कि एक बहुत बड़े ज्योतिष थे, एक ज्ञानी बाबा थे। उन्होंने रामनाथ से कहा कि आप खूब सारे केले के पेड़ लगाएं और उसमें से ड्यू यानी कि ओस को कलेक्ट करें। After 6 years, Ramnath realized that his real wealth came from the hard work he and his wife put into their plantation, not from any magic. तो 6 साल के बाद जब रामनाथ सेज के पास वो बोतल लेके जाता है जिसमें उसने ड्यू कलेक्ट करा है, तब उसे एहसास होता है कि ये जो सोने के सिक्के आए हुए हैं वो उसके हार्डवर्क, उसकी मेहनत की वजह से आए हैं, ना कि कोई जादुई स्पेल की वजह से या जादुई पोर्शन की वजह से। तो इस स्टोरी से हमें जो सीख मिलती है उसका मतलब है ट्रू वेल्थ कम्स फ्रॉम हार्डवर्क नॉट शॉर्टकट्स। यानी कि असली जो हमारी वेल्थ है वो मेहनत से आती है, ना कि कोई शॉर्टकट से आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोरी में रामनाथ ने कैसे हार्डवर्क किया। पहले उसने केले के पेड़ लगाए, 6 साल तक उसने प्लांटेशन करी, तब जाके उसे सोने के सिक्के मिले, ना कि कोई जादुई पोर्शन से। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हम हार्डवर्क करेंगे तभी हम एक अच्छी वेल्थ को इकट्ठा कर पाएंगे, और इसके लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं करता। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।